हेलो एवरीवन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो। इससे जो पिछली वीडियो थी हमारी उसमें हमने 4.1 को कंप्लीट कर लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे 4.2 एग्जाम्पल से। इससे पहले इन्होंने क्या दिया है इसमें, फोरियर एक्सपेंशन ऑफ फंक्शंस हैविंग पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। जो हमारे पास पहले जो फोरियर सीरीज होती थी वो क्या होती थी, कंटिन्यूस होती थी। हमारे पास एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन था, वो क्या था, कंटिन्यूस था। लेकिन अब की बार क्या होगा कि इसमें एक पॉइंट होगा हमारे पास जिसपे वो डिसकंटिन्यूस होगी। ठीक है, देखो in the Euler's formulae for a naught a n b n it was assumed that f of x was continuous. ठीक है, sometimes a function may have a finite number of points of finite discontinuity, but even then such a function is expressible as a Fourier series. ठीक है, इसने क्या बोला है कि जो हमारे पास ये जो थे ना पहले a naught a n b n फोरियर सीरीज के कोफिशिएंट थे यूलर्स फॉर्मूले, वो क्या थे कि एफ ऑफ एक्स क्या है, कंटिन्यूस था, उसके हम फोरियर सीरीज डिफाइन करते थे। ठीक है, अब की बार इसमें क्या है कि इसमें पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी भी है, लेकिन फिर भी हम इसको क्या कर सकते हैं कि एक फोरियर सीरीज में इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल दे रखा है, इफ इन द इंटरवल सी से सी प्लस 2 पाई एफ ऑफ एक्स डिफाइंड बाय, एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल दे दिया, इसके इक्वल एच ऑफ एक्स कब होगा, जब एक्स की वैल्यू सी से ए तक होगी। ठीक है, यानी सी से ए के बीच में लाई करेगी। और फिर जी एक्स कब होगा, जब एक्स की वैल्यू ए से सी प्लस 2 पाई के बीच में लाई करेगी। यहाँ पे ए क्या होगा हमारा, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, तो अब यहाँ पे ए नोट को कैसे डिफाइन करेंगे हम, 1/पाई सी से ए इंटीग्रेशन एच ऑफ एक्स डी एक्स प्लस ए से सी प्लस 2 पाई इंटीग्रेशन जी ऑफ एक्स डी एक्स। देखो पहले क्या होता था हमारे पास, ये ए नोट किसके इक्वल होता था, 1/पाई सी से सी प्लस 2 पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स, यही होता था ना हमारे पास ए नोट। अब इसमें क्या है, ए पॉइंट पे ये क्या शो कर रहा है, डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, तो अब ए नोट क्या हो जाएगा हमारा 1/पाई सी से ए फिर एच ऑफ एक्स। इसने एच ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स दो फंक्शन डिफाइन कर रखे ना अब की बार, डी एक्स प्लस 1/पाई ए से सी प्लस 2 पाई क्या है आपके बार, जी ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, अब आगे ए एन क्या होता था हमारा, 1/पाई सी से सी प्लस 2 पाई इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स कोस एन एक्स डी एक्स। आपके बार हमारे पास दो फंक्शन है। ठीक है, तो ए एन क्या आ जाएगा, 1/पाई सी से ए तक, ए है ना पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, एच ऑफ एक्स कोस एन एक्स डी एक्स प्लस अब फिर ए से सी प्लस 2 पाई तक क्या है, एच ऑफ एक्स कोस एन एक्स डी एक्स। फिर इसी तरह हमारा वी एन हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, एट ए पॉइंट ऑफ फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी एक्स इज इक्वल टू ए देयर इज ए फाइनाइट जंप इन द ग्राफ ऑफ द फंक्शन। ये जो ग्राफ दे रखा है ना इसने, ठीक है, बोथ द लिमिट ऑन द लेफ्ट दैट इज एफ ऑफ ए माइनस 0 एंड द लिमिट ऑन द राइट एफ ऑफ ए प्लस 0 exist and are different. At such a point, the Fourier series gives the full value of f of x as the arithmetic mean of these two limits, that is at x is equal to a. अब देखो a क्या था हमारा, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी था, तो यहाँ से f of x की क्या वैल्यू आएगी, 1/2 f of a माइनस 0 प्लस f of a प्लस 0। ठीक है, आगे इसका यूज होगा। अब देखो, obtain the Fourier expansion for f of x if f of x की वैल्यू ये है हमारे पास -पाई से 0 और 0 से पाई। यहाँ पे 0 क्या हमारा पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, हेंस रिड्यूस दैट कि ये किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा। आल्सो फाइंड द सम ऑफ द सीरीज एट x इज इक्वल टू प्लस माइनस पाई। ठीक है, तो इसमें कैसे करेंगे हम, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ये दे रखी है हमें, -पाई से 0 0 से पाई एक्स है हमारे पास, तो एफ ऑफ एक्स फोरियर सीरीज तो हमारी इसी के इक्वल होती है। अब ए नोट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ए नोट हमारा किसके इक्वल होगा, 1/पाई, सबसे पहले क्या, -पाई से 0, -पाई से 0 एच ऑफ एक्स, इसमें क्या -पाई है, -पाई डी एक्स प्लस अब की बार क्या है 0 से पाई
एक्स डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन सोल्व कर देंगे हम। ये क्या आ गया यहाँ से, एक्स आ गया ना, इसका इंटीग्रेशन माइनस पाई इंटू एक्स। एक्स की जगह अब लिमिट पुट करेंगे हम माइनस पाई से 0। ये फिर जो x था हमारा, इसका इंटीग्रेशन क्या है, एक्स स्क्वायर बाई 2। इसमें भी हमने लिमिट पुट कर दी तो हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया ना, किसके इक्वल, माइनस पाई बाई 2 के इक्वल। तो ए नोट की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब किसकी वैल्यू चाहिए हमें, ए एन की वैल्यू चाहिए है। अब ए एन किसके इक्वल है हमारा, इसके इक्वल, ठीक है। अब देखो इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे बाय पार्ट्स, सॉरी इसका सिंपल इंटीग्रेशन हो जाएगा, माइनस पाई तो हमारा कांस्टेंट है। फिर इसका इंटीग्रेशन कर लिया हमने बाय पार्ट्स से, क्या आ गया, ये आया। इसमें लिमिट पुट कर देंगे। लिमिट पुट करने पर देखो साइन वाले टर्म तो क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे हमारे पास। फिर कोस वाली टर्म रहेगी सिर्फ, तो 1 बाय पाई इंटू दिस किसके इक्वल आया, यहाँ से एन स्क्वायर को हमने जब बाहर लिया 1 बाय एन स्क्वायर पाई कोस एन पाई माइनस 1, ठीक है। अब इसके दो पार्ट हो गए ना हमारे पास, एक तो एन जब हमारे पास इवन होगा और एक एन जब हमारे पास ओड होगा, तो क्या आएगा, ये आएगा हमारे पास। कोस एन पाई की वैल्यू किसके इक्वल होती है, -1 की पावर एन के इक्वल होती है, ठीक है। अब देखो यहाँ से हम a1 a2 a3 जो हमारे पास इवन थी वो तो क्या आ गई, 0, और जो हमारे पास ओड थी वो ऐसे आ जाएंगी इस फॉर्म में, -2 बाय पाई एन स्क्वायर। जैसे कि एन की जगह हमने 1 रख लिया, फिर 3, फिर 5, फिर 7, ऐसे चलती जाएंगी हमारे पास ये सीरीज। अब बी एन किसके इक्वल आया हमारे पास, इसी के इक्वल होता है ना, 1 बाय पाई इंटू सी से c प्लस 2 पाई इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स साइन एन एक्स, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास दो फंक्शन थे, माइनस पाई और एक्स। माइनस पाई कब, माइनस पाई से 0, तब क्या होगा, माइनस पाई, और 0 से पाई क्या होगा, एक्स, ठीक है। अब इसके इंटीग्रेशन को सोल्व कर लेंगे। इसका सिंपल सा इंटीग्रेशन आ जाएगा साइन एन एक्स का, पाई तो हमारा कांस्टेंट हो गया इसका, ठीक है। और फिर एक्स साइन एन एक्स है, इसको बाय पार्ट से कर लिया हमने, ये आ गया। अब इसमें सिंपल से हमने लिमिट पुट कर दी। लिमिट पुट करने के बाद ये आया, साइन वाली टर्म क्या हो गई, 0 हो गई, सिर्फ कोस वाली टर्म रह गई हमारे पास। अब कोस एन पाई किसके इक्वल होता है, -1 की पावर एन के इक्वल होता है। तो वही चीज़ आ गई, जब एन हमारे पास ओड होगा तो इसकी क्या वैल्यू आएगी, 3 बाई एन, और जब एन इवन होगा तो इसकी क्या वैल्यू आएगी, -1 बाई एन, ठीक है। यहाँ से देखो b1 b2 b3 b4 इनकी वैल्यू आ गई। फिर अब देखो हमने सेकंड इक्वेशन क्या ली यहाँ पे, ये ली, और थर्ड इक्वेशन ये, ठीक है। अब यूजिंग 2 and 3 in 1 वी गेट एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल, यहाँ पे ए नोट ए एन बी एन की वैल्यू पुट कर दी हमने। पुट करने के बाद ये आया हमारे पास, ठीक है। अब पुटिंग एक्स इज इक्वल टू 0, हमें ये शो करके दिखाना था ना, ये किसके इक्वल है, इसके इक्वल। तो x की वैल्यू क्या रख ली, 0 पुट कर दी। x की वैल्यू 0 रखने के बाद हमारे पास साइन वाली टर्म तो 0 हो गई। ये क्या आ जाएगा यहाँ पे 1 + 1 बाई 3 स्क्वायर + 1 बाई 5 स्क्वायर अप टू सो ऑन, ठीक है। नाउ एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूड एट x इज इक्वल टू 0। एफ ऑफ एक्स क्या हमारा डिसकंटिन्यूस है ना, x इज इक्वल टू 0 पे देखो यहाँ पे लिमिट ब्रेक हो रही है ना 0 पे हमारी। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट एफ ऑफ 0 - 0, अब हम इस चीज़ का यूज़ करेंगे इसका सम निकालने के लिए, ठीक है। तो देखो ये हमारे पास एफ ऑफ 0 - 0, यहाँ पे क्या था, ए था, एफ ऑफ ए - 0, ए था ना हमारे पास पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। अब की बार क्या है, 0 हमारे पास, तो क्या आएगा 1/2 एफ ऑफ 0 - 0 प्लस एफ ऑफ 0 + 0, ठीक है। अब 0 - 0 क्या हो जाएगा, -पाई, और फिर ये क्या हो जाएगा 0 के इक्वल एफ ऑफ 0 + 0, ठीक है। यहाँ पे हमने वैल्यू पुट की -पाई इसकी वैल्यू, और इसकी वैल्यू क्या है 0, तो क्या आ गया -पाई/2। तो जो इक्वेशन 5 आई थी ना हमारी, यहाँ पे एफ ऑफ 0 इसके इक्वल आया था, ठीक है। यहाँ पे एफ ऑफ 0 की वैल्यू पुट कर देंगे हम, क्या आई -पाई/2 किसके इक्वल, इसके इक्वल आ गई, ठीक है। अब इसको सोल्व किया, इसको इस साइड लेके आए, और फिर ये वाली टर्म भी इस साइड आएगी हमारी, तो क्या आ जाएगा 5/8 किसके इक्वल, इसके इक्वल रह जाएगा सिर्फ। अब देखो एट x इज इक्वल टू + पाई द सम ऑफ द सीरीज, इसने क्या बोला है कि x की जगह अगर हम + पाई रखें, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो क्या आएगा 1/2 एफ ऑफ -पाई + 0 प्लस एफ ऑफ पाई - 0, ठीक है। यहाँ पे क्या है एफ ऑफ -पाई एफ ऑफ पाई क्या आ जाएंगे -पाई + पाई किसके इक्वल, 0 के इक्वल, ठीक है। -पाई से पाई कैंसिल।
ये निकालना था ना। आल्सो फाइंड द सम ऑफ द सीरीज एट x इज इक्वल टू प्लस माइनस पाई। सम ऑफ द सीरीज हमारे पास यही होता है ना, एक ही जगह क्या रखेंगे, एक बार माइनस एक बार प्लस। अब देखो सेकंड एग्जांपल में क्या दिया इन्होंने, ऑब्टेन द फोरियर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ द फंक्शन f इन 0 से 2 पाई इंटरवल है डिफाइंड एज f ऑफ x किसके इक्वल, इसके इक्वल है 0 से पाई और पाई से 2 पाई। डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट क्या हमारे पास पाई है। आल्सो फाइंड द सम ऑफ द सीरीज एट x इज इक्वल टू पाई। ठीक है, सम फाइंड आउट करना, इसका सिंपल सा क्वेश्चन जैसे और क्वेश्चन है ना हमारे पास, ये फर्स्ट एग्जांपल था, ऐसे ही है। ए नोट की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, ए एन की वैल्यू, फिर उसके बाद बी एन की वैल्यू, फिर उसका फोरियर सीरीज का सम निकाल लेंगे एट एक्स इज इक्वल टू पाई पे। अब देखो ए नोट की वैल्यू किसके इक्वल होगी, 1 बाय पाई 0 से 2 पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, अब हमारे पास एफ ऑफ एक्स की दो वैल्यू है, एक तो एक्स है एक 0 है। 0 से पाई में क्या आएगी, x आएगी, और पाई से 2 पाई में 0 आएगी। तो देखो लिमिट को ब्रेक कर लिया, 0 से पाई, पाई से 2 पाई। 0 से पाई किया तो क्या आई, x आई। 0 से पाई से 2 पाई किया, क्या आई, 0 आई। ठीक है, x का इंटीग्रेशन क्या हुआ हमारे पास, x स्क्वायर बाय 2। 0 से पाई लिमिट पुट कर दी, क्या आ गया, पाई बाय 2। फिर इसके बाद देखो ए एन की वैल्यू इसी के इक्वल होती है ना हमारे पास, इसमें भी ऐसे ही कर लेंगे हम। ठीक है, अब 0 से पाई किया तो क्या आ जाएगी, x आ जाएगी, और फिर पाई से 2 पाई करेंगे 0 आएगी। तो वो वाली टर्म इन्होंने लिखी ही नहीं आगे। ठीक है, आगे वाली टर्म क्या आएगी, 0 आएगी ना हमारे पास, सिर्फ यही टर्म रहेगी हमारे पास फिर आगे। अब देखो बाय पार्ट से इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे। इंटीग्रेशन करने के बाद जब हम लिमिट पुट करेंगे इसमें 0 से पाई, कोस एन पाई की तो वैल्यू हमारे पास क्या होती है, यहाँ पे देखो कोस एन पाई, लिमिट पुट करेंगे तो पाई आएगा ना, और एक बार 0 आएगा। कोस 0 की वैल्यू तो 1 होती है, कोस एन पाई की वैल्यू -1 की पावर n। ठीक है, साइन वाली टर्म क्या हो जाएंगे जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे। इसमें तो जब हमने लिमिट पुट की, साइन वाली टर्म थी, क्या हो गई, 0 हो गई। यहाँ से हमारे पास कोस वाली टर्म आई इंटीग्रेशन के बाद। ठीक है, फिर वैल्यू पुट की, वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास ये आ गया। अब देखो n की वैल्यू अगर हमारे पास इवन होगी, जैसे मान लीजिए इसकी वैल्यू 2 है तो -1 का स्क्वायर 1 आया, 1 - 1 क्या हो गया, 0 हो गया। अब अगर इसकी वैल्यू 3 होती है हमारे पास तो ये क्या आता, -1 यानी कि -2/n² पाई। ठीक है, यही चीज़ है कि n अगर इवन होगा तो 0 आएगा, और n ओड होगा तो क्या आएगी, ये वैल्यू आएगी हमारे पास। अब देखो ए एन की वैल्यू फाइंड आउट कर ली हमने। इसके बाद हमें किसकी वैल्यू चाहिए, बी एन की वैल्यू चाहिए है। तो देखो बी एन इसी के इक्वल होता है हमारे पास, वही चीज़ कर ली इन्होंने भी। 0 से पाई तो x थी हमारे पास वैल्यू, और पाई से 2 पाई क्या थी, 0 थी, तो 0 वाली टर्म लिखी ही नहीं इन्होंने, 0 हो गया ना आगे वाली टर्म। तो अब देखो इसको बाय पार्ट से इसका इंटीग्रेशन कर लिया, और इंटीग्रेशन के बाद जब हम इसमें यहाँ से तो साइन वाली टर्म आएगी इंटीग्रेशन के बाद कोसेन एक्स का। ठीक है, तो वो तो क्या हो जाएगी, 0, ये वाली टर्म रहेगी सिर्फ। इसमें वैल्यू पुट कर दी, x की जगह पाई और एक बार 0। x की जगह अगर हम 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, सारी टर्म 0 हो जाएगी हमारे पास। तो पाई इंटू कोस एन पाई अपॉन एन माइनस का। ठीक है, कोस एन पाई की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, -1 की पावर n, और यहाँ पे एक माइनस और है हमारे पास। देखो ये क्या हो गई, कोस एन की पावर n पाई किसके इक्वल होता है, -1 की पावर n, और एक माइनस ये था ये हमारे पास। ठीक है, ये क्या आ गई, -1 की पावर n+1 अपॉन पाई से पाई कैंसिल हो गया, ना गया यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे b1 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, b2 की, b3 की, ऐसे ही चली जाएगी। तो फोरियर सीरीज क्या आ गई हमारे पास, ए नोट की वैल्यू पुट कर दी, ए एन की वैल्यू पुट कर दी, और बी एन की वैल्यू पुट कर दी हमने। फिर हेयर एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू पाई। पाई पे है ना हमारा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस। अब हमें क्या दे रखा था, ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ द सीरीज एट एक्स इज इक्वल टू पाई। सम निकालना है, सम किसका यूज करके निकालते हैं हम, यही होता है ना हमारे पास सम इसका। तो देखो 1/2 एफ ऑफ पाई -0 प्लस एफ ऑफ पाई प्लस 0 क्या आया, एफ ऑफ पाई -0 क्या, पाई आया, और एफ ऑफ पाई प्लस 0 0, किसके इक्वल आया, पाई/2 के इक्वल आ गया हमारे पास। ठीक है, अब थर्ड एग्जांपल में देखो क्या दिया इन्होंने, ऑब्टेन द फोरियर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ एफ ऑफ एक्स, इसके इक्वल है 0 से पाई में, और -पाई से 0, -पाई प्लस x अपॉन 2, और 0 कब है, जब हमारे पास x की वैल्यू 0 हो या ± पाई हो। तो देखो कैसे करेंगे इसमें, 0 से पाई क्या दे रखा है, एफ ऑफ एक्स पाई -x/2, और एफ ऑफ -x करेंगे हम यहाँ पे, x की जगह क्या रख लिया, -x,
तो क्या आया पाई प्लस एक्स बाई टू। अब पाई प्लस एक्स बाई टू किसके इक्वल आया, इसी के इक्वल है ना, माइनस एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स इसका है, ये था हमारे पास, तो माइनस ऑफ पाई प्लस एक्स बाई टू। थर्स द फंक्शन एफ एक्स क्या, एफ ऑफ एक्स क्या आ गया हमारे पास, ओड आ गया। ये हमने पीछे पढ़ा था ना फर्स्ट एक्सरसाइज में, सभी जगह ये यूज हुआ था कि अगर एफ ऑफ एक्स हमारा माइनस एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ जाए तो वो क्या होगा, ओड फंक्शन हो जाएगा। ओड फंक्शन है तो ए एन की वैल्यू देखो क्या आएगी, जीरो आएगी। ए एन की वैल्यू जीरो है तो हमारे पास ए नोट की वैल्यू भी जीरो आएगी। ठीक है, एन की वैल्यू जीरो से 0 1 2 अप टू इन्फिनिटी ऐसी होती है ना हमारे पास, तो ए नोट भी जीरो हो गया हमारे पास। अब सिर्फ किसकी वैल्यू रहेगी, बी एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें। साइन सीरीज बनेगी नहीं हमारे पास, बी एन की वैल्यू जब हम फाइंड आउट करेंगे वो किसके इक्वल आएगी, इसके इक्वल आ जाएगी 1 बाई एन की। ठीक है, और फिर फोरियर सीरीज में हम इसमें पुट कर देंगे। अब देखो फोर्थ एग्जांपल में क्या है हमारे पास, ऑब्टेन द फोरियर सीरीज एक्सपेंशन फॉर द फंक्शन एफ गिवन बाय एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स माइनस पाई वैन एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, माइनस पाई से 0 के बीच में हो, और पाई माइनस एक्स वैन 0 से पाई के बीच में हो एक्स की वैल्यू। तो यहाँ पे देखो ए नोट की वैल्यू क्या आएगी, सबसे पहले माइनस पाई से 0 और फिर 0 से पाई लिमिट जाएगी। 0 पे हमारी क्या है, डिसकंटिन्यूटी है। तो देखो माइनस पाई से 0 क्या आया, एक्स माइनस पाई इंटू डी एक्स, फिर 0 से पाई पाई माइनस एक्स इंटू डी एक्स। इसको सोल्व किया तो क्या आया हमारे पास, माइनस पाई के इक्वल आया। अब देखो ए एन की क्या वैल्यू आएगी हमारे पास, यहाँ पे ए एन इसी के इक्वल होता है ना 1 बाई पाई सी से सी प्लस 2 पाई एफ ऑफ एक्स कोस एन एक्स डी एक्स। अब माइनस पाई से पाई ली है, लिमिट को ब्रेक कर लेंगे, माइनस पाई से 0 फिर 0 से पाई। ठीक है, माइनस पाई से 0 में क्या आया हमारे पास, एक्स माइनस पाई, और 0 से पाई में आया पाई माइनस एक्स। तो देखो इंटीग्रेशन करेंगे हम, इसने क्या यूज़ कर लिया कि माइनस ए से 0 एफ ऑफ एक्स डी एक्स है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0 से ए एफ ऑफ माइनस एक्स डी एक्स। तो यहाँ पे हमारे पास क्या था, ए की जगह माइनस पाई से 0 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0 से पाई माइनस एक्स माइनस पाई। अब कोसेन एक्स को जब हम कॉमन लेंगे इससे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, प्लस पाई माइनस एक्स। यहाँ पे देखो माइनस पाई से पाई कैंसिल, क्या रह गया, माइनस 2x कोसेन एक्स डी एक्स। ठीक है, अब -2 को इंटीग्रेशन से बाहर लिख लिया, अंदर क्या बच गया, x कोसेन एक्स डी एक्स। इसका इंटीग्रेट कर देंगे हम इसको बाय पार्ट से। ठीक है, अब देखो क्या कर लिया, 0 से पाई जब हम लिमिट पुट करेंगे तो आपको पता है कि साइन वाले टर्म तो क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे हमारे पास, साइन पाई और साइन 0 किसके इक्वल, 0 के इक्वल। और यहाँ पे कोस वाली टर्म रह गई, सिर्फ कोस वाली टर्म रह गई। तो देखो कोस पाई की वैल्यू, कोस एन पाई तो हमारे पास किसके इक्वल होता है, -1 की पावर n के इक्वल होता है। और कोस n 0 होगा तो किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल, सॉरी 1 के इक्वल होगा, 1 बाई एन स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया, फॉर n की वैल्यू 1 2 3 पुट करेंगे तब आएगा हमारे पास ये फंक्शन। अब बी एन की वैल्यू क्या होगी, बी एन हमारे इसी के इक्वल होता है, इसके इक्वल होता है, तो वही माइनस पाई से 0 और 0 से पाई लिमिट ब्रेक, क्योंकि 0 पे डिसकंटिन्यूटी है हमारे पास। अब x माइनस पाई से 0 में तो यही था ना हमारे पास, देखो माइनस पाई से 0 तक लिमिट थी, तो क्या था, x माइनस पाई था, और 0 से पाई में पाई माइनस एक्स, वो पुट कर दी। अब फिर से वही यूज़ कर लिया, ये वाली चीज़, माइनस ए से 0 इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इसका इक्वल हो सकता है हमारा, तो वो चीज़ यूज़ कर के जब हमने साइन एन एक्स को कॉमन लिया तो अंदर क्या है, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, 2 पाई। ठीक है, इंटू साइन एन एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन किया है इसका। इंटीग्रेशन के बाद हमारे पास जब हमने वैल्यू पुट की तो ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, ऐसे ऊपर वाले की तरह ही। अब देखो ए नोट की वैल्यू आ गई, ए एन की वैल्यू आ गई, और बी एन की वैल्यू आ गई, फोरियर सीरीज में पुट कर देंगे। सिंपल सा क्वेश्चन था ना। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 देखो, फाइंड द फोरियर सीरीज एक्सपेंशन फॉर एफ ऑफ एक्स। इसके किसके इक्वल, इसके इक्वल है माइनस पाई से माइनस पाई बाई 2, और माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक, और फिर पाई बाई 2 से पाई तक। ठीक है, अब देखो 4 पाई बाई 2 एक्स की वैल्यू जब हमारी पाई बाई 2 से पाई के बीच में लाई करेगी, वी है एफ ऑफ एक्स क्या आएगा, 1। देखो पाई बाई 2 से पाई के बीच में क्या देखे, 1। ठीक है, अब एफ ऑफ माइनस एक्स करेंगे, किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल आएगा फिर से। ठीक है, किसके इक्वल, माइनस एफ ऑफ एक्स लिख सकते हैं हम इसको। और माइनस कब आएगा हमारे पास, जब माइनस पाई से माइनस पाई बाई 2 के बीच में लाई करे इसकी वैल्यू, देखो दे रखा है ना हमारे पास -1।
वैन माइनस पाई एक्स की वैल्यू माइनस पाई से माइनस पाई बाई 2 के बीच हो। तो एफ ऑफ एक्स क्या हो गया हमारे पास, ओड फंक्शन हो गया। अब आपको पता है जब हमारे पास ओड फंक्शन होता है तो ए एन हमारे पास 0 होगा, ए एन 0 होगा तो ए नोट की वैल्यू भी 0 आएगी हमारे पास। तो ये सिर्फ क्या रहेगी हमारे पास, साइन सीरीज रह गई ना। तो देखो बी एन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। बी एन हमारा किसके इक्वल होता है, इसके इक्वल होता है ना हमारे पास सी से सी प्लस 2 पाई एफ ऑफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स, इसके इक्वल। ठीक है, अब लिमिट्स देखो क्या दे रखे हैं हमारे पास, माइनस पाई से माइनस पाई बाई 2, फिर माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, फिर पाई बाई 2 से पाई तक लिमिट दे रखे हैं। तो लिमिट ब्रेक होगी ना हमारे पास यहाँ से माइनस पाई से माइनस पाई बाई 2, फिर माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, फिर पाई बाई 2 से पाई। अब इसके बीच में हमारे पास एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या थी, -1 थी, वो पुट कर दी। जब ये लिमिट हमारे पास तो क्या आएगी 0, इसकी वैल्यू 0 पुट कर दी, और पाई बाई 2 से पाई 1 है, 1 पुट कर दी। अब ये तो 0 हो गया हमारे पास, ये 2 टर्म रह गई, इनका इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेशन करने के बाद साइन एन एक्स का इंटीग्रेशन क्या है, कोसेन एक्स अपॉन एन, इसका माइनस कोसेन एक्स अपॉन एन। ठीक है, यहाँ पे माइनस था ना तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस आ गया। अब फिर माइनस पाई से माइनस पाई बाई 2 लिमिट पुट कर दी हमने। इसमें क्या थी, पाई बाई 2 से पाई तक लिमिट थी हमारे पास। अब देखो क्या आएगा ये हमारे पास, यहाँ से क्या आया -2 कोसेन पाई, और इनको ऐड किया क्या है 2 कोसेन पाई बाई 2, 2 को कॉमन लिया हमने। ठीक है, 2 बाई एन पाई के अंदर क्या रह गया, कोसेन पाई बाई 2 माइनस कोसेन पाई। अब कोसेन पाई की वैल्यू तो हमें पता है -1 की पावर n होती है हमारे पास। अब फोरियर सीरीज में पुट करेंगे जब हमें इसकी वैल्यू ए नोट की वैल्यू क्या है 0, ए एन की वैल्यू भी क्या है 0, सिर्फ बी एन की वैल्यू फाइंड आउट की है ना हमने। ठीक है, साइन सीरीज बन रही थी हमारे पास, ये ओड फंक्शन आया था ना, तो बी एन की वैल्यू इसमें पुट कर दी साइन एन एक्स। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल आ गए यहाँ पे, एन की जगह एक बार 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, ऐसी चलती जाएगी हमारी सीरीज ये। ठीक है।